अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। मैं हाल फिलहाल गन्नौर में मौजूद हूँ। गन्नौर में एक मुद्दा बड़ा वायरल चल रहा है, जिसकी शुरुआत जो है वो भाई साहब से हुई है। भाई साहब का नाम है महिपाल। महिपाल भाई, महिपाल प्रताप, पूरा नाम महिपाल प्रताप भाई। और महिपाल जियों का मकान यानी कि कोई ऑफिस ये जो है मेन हाईवे के साथ में बनाने लग रहे थे और वो तोड़ दिया गया। उसके बाद ये मामला शुरू हुआ। महिपाल जी सामने आए, लाइव भी आए और उसके अलावा इन्होंने मीडिया कर्मी साथियों का भी सहारा लिया और इन्होंने डायरेक्ट जो इल्ज़ाम लगाए वो बड़े गंभीर लगाए। मैं इसी विषय में आज इनके साथ बैठा हूँ। सबसे पहले तो भाई साहब राम राम आपको। राम राम भाई साहब, मलिक साहब, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। देखिए, सीधी बात, नो बकवास वाली बात करेंगे तो सीधी बात यह है कि भाई आपका मकान टूटा, कोई इशू नहीं। मकान टूटने के बाद अब आप लाइव आए। लाइव आना, जब आपने इल्ज़ाम लगाए, इल्ज़ाम जो है आपने कोई छोटे मोटे नहीं लगाए, इल्ज़ाम आपने किसी आम आदमी पर भी नहीं लगाए। आपने एक प्रतिष्ठित जो विधायक है, गन्नौर की जनता ने जिसको चुन के विधायक बनाया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। पैसा वैसे कैसे लगा दिए, पहले इस बात का। भाई साहब, ये इल्जाम मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाए। वहां पे जो प्रशासन आया हुआ था, जिसमें एटीपी मनदीप जी थे, जिन्हों की जो ऑफिसर बन के वहां पे आए थे, तो जिन्होंने तोड़ा है, मैंने उन्हीं से वो ही मेरे को बता गए हैं कि भाई महिपाल नाम बताना, देख ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर हो गया था, पब्लिक का भी और हमारा भी। अब भाई बताना पड़ेगा, ये नोटिस क्यों नहीं दिया, क्यों तोड़ा गया। तो उसमें वो एकांत में जा गए, गाड़ी में बैठ के उन्होंने मेरे को बताया, भाई महिपाल हमारे पीछे मत लग गए, विधायक जी के आदेश है और उन्हें स्पेशल आपको टारगेट कराया है, हम तो एक छोटी सी नौकरी करने वाले नौकर हैं। तब ये बात शुरू हुई और तब मैंने वो पहली वीडियो बनाई थी। आपकी क्या दुश्मनी है किससे? विधायक जियों से। विधायक जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। फिर आपको क्यों टारगेट करा? उधर विधायक जी बताऊंगा ना। हाँ, एक थी, थोड़ी सी बात हुई थी, उसने विधायक जी चाहे दुश्मनी में ले गया हूँ, चाहे किस में, इलेक्शन टाइम पर रात को मेरे पास 11 बजे आए थे और 5-7 दिन इलेक्शन के रहे थे। उस टाइम पर उन्होंने मेरे को सपोर्ट करने के लिए बोला था, मैंने बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया था उनको जी। जिसमें उन्होंने वो रंजिश पाल ली या ना पाल ली, तो मेरा तो मैं क्या बता सकता हूँ उसके बारे में, ये तो विधायक जी बताएंगे। ये जो मकान टूट गया, टूटने के बाद ये सारी बात मीडिया भी होली, आपने या विधायक ने आपसे मिलने की या इस विषय पर बात करने की कोशिश हुई है? देखो मलिक साहब, ये कुछ बातें ऐसी हैं अगर जिसमें हम किसी अपने प्यारे आदमी को बदनाम नहीं कर सकते। मेरे पास एक ही प्यारे आदमी का मैसेज आया था, भाई जितना टूट गया वो बना के दे देंगे, नुकसान दे देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने उसको इनकार कर दिया, भाई साहब ऐसा हमने कुछ नहीं चाहिए, ये बात मान सम्मान की है, इसमें पैसे वाला मामला तो है ही नहीं। मैंने वो मैं इस बारे में मेरे से आगे कभी बात भी मत करना और आगे ही मैसेज कर देना, ये सौदा बेकाबू वाला काम कौन है भाई, अपना मुद्दा जो है हम पब्लिक ने दिखाओगे, हमारी गेला होया की है। मैं एक कति मुद्दे की बात कर दूं, क्योंकि बार बार मुद्दा रिपीट करना भी सही नहीं है। आपका मकान टूटा, आपने मीडिया के सामने अलग अपने बयान दिए, वहां से मैंने एक वीडियो लाइव देखी विधायक जियों की। उन्होंने तो खुल के यूं कह दिया कि भाई ये तो गैंग है और ये तो मेरा पीछे पड़ रही है, चुनाव से पहले मेरे साथ गलत करने लग रहे हैं, ये तो एजेंडे से काम करने लग रहे हैं। सर फिर इसका मतलब जैसे आप कह रहे हो मेरी तो कोई रंजिश नहीं, उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि आप किसी एजेंडे के साथ इस काम पर लग रहे हो। मलिक साहब देखो, इलेक्शन से पहले की सभी वीडियो हैं, सारी चीजें हैं, तो अगर मेरा कोई भी ऐसा बयान निकाल दें, अगर जो मैंने विधायक जी के खिलाफ कहीं बोला हो, कहीं सभा में बोला हो या पब्लिकली किसी को बोला हो, तो एक इलेक्शन था, वो इलेक्शन हर 5 साल में आओ है, तो वो आते जाते रहे। अब सब अपना जिसका पार्टी की विचारधारा की बात है, कोई किसी सपोर्ट कर रहा, कोई किसी ने सपोर्ट कर रहा है, इसमें मेरा और कुछ भी नहीं था, ना मैंने उनसे कोई रंजिश कोई वो था। इन्होंने तो पूरी लिस्ट जारी कर दी भाई साहब। वो लिस्ट की बात मैं बताऊं, वो लिस्ट मेरे पास भी आई है, मैंने भी देखी, वो वीडियो मैंने देखी थी कल जो विधायक जी ने डाली है। उस लिस्ट में जो मैंने ये मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे के उठाने से
एक सच्चाई मैंने लोगों को बोली है, और जो कि कल की वीडियो में विधायक जी ने उसको प्रूफ कर दिया। एक बात विधायक जी के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन एक चीज और विधायक जी ने सीधे तौर पर बोली है कि ये जो लिस्ट मैंने दी है ना, ये वो लोग हैं जो पैसे लेते हैं सामने से। किन्हीं लोगों का उन्होंने नाम नहीं लिया, किसी दूसरी पार्टी से या किसी टीम से पैसे लेते और एजेंडे के साथ मुझे बदनाम करने का काम कर लग रहे हो। उसमें आपका नाम टॉप में है, आपके बेटे का नाम भी है, और 12 अन्य लोगों का भी नाम शामिल है जिनका मैं भी नाम नहीं लेना। मलिक साहब देखो, ये पूरे हल्के को पता है, अब मैं पैसे लेने वाला हूँ, देने वाला हूँ। मेरे फोटो वीडियोज किसान आंदोलन के टाइम के पड़े हैं, सारी फेसबुक पे वीडियो पड़ी है। किसान आंदोलन में मैं डट कर खड़ा था बिल्कुल वहां पे, और मैं किस तरह के समाज सेवा हल्के में करूँ हूँ। जितने भी गांव हैं, बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कट बांटने का, और ये काम मैंने बताने की जरूरत नहीं है, ये फोटो वीडियो वो गांव के लोग ही बता देंगे। अपना ये लेवल नहीं है, मैं तो खुद करके खानी आदमी हूँ, मेरा एक अच्छा ठीक ठाक बिजनेस है, जिस पर चोट पहुंचाने के लिए इन्होंने कल फरार किया है। ये करने के लिए अब भाई इसका धंधा ठप कराया जा, और ये यू मतलब जो बोल रहा है यू चुप हो जा, उसका मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा। इसने जो लिफ्ट जारी की है उसमें सबसे पहला नाम तो मेरा है, चौथा 5वां नंबर है मेरे बेटे का, जिसकी उम्र 22 साल है। क्या नाम आपके बेटे का? मेरे बेटा सुनील नाम है, जिसकी उम्र 22 साल है। 0021 गुड़िया जो इंस्टाग्राम आईडी है जो इन्होंने की है, और जो पूरा हल्का गन्नौर जानता है, 6 साल से मेरा बेटा आउट ऑफ स्टेट ही बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है। 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में घर में कोई प्रोग्राम होता आ जाए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं राजनीति से और किसी चीज से। अपने मतलब अपने गांव को भी इतना नहीं जानता वो, सारा उसका ही काम। इसका मेन मोटिव ये पहुंच गया इतनी, भाई साहब क्या कहूँ, विधायक जी हमारे उसके बारे में ये कहते हुए शर्म आने लगी। अगर मैं लोगों को क्या बताऊं, मतलब मेरे परिवार पर चोट पहुंचाने लगा। अब इसको वहां से कमर तोड़ दे, अगर इसको कमजोर कराया जा, बच्चों के प्रति इलाज करने के लिए बोला। इलाज मेरा, जब मेरा बेटा बाहर गया, वो 17-18 साल का था, 22 साल का अभी, उसने पढ़ाई पूरी करी, अपना काम कर रहा है, उसका नाम ले दिया उसने। अब ये गैंग में शामिल है। किस गैंग में शामिल है भाई, प्रूफ कर दो को। उसने तो आज तक गनौर में भी बहुत कम आदमी देखा हो, तो इसका ये मोटिव बच्चों तक पहुंचने तक का ये सोच गया, अगर भाई इसके बच्चा नाम आगा तो बोलना नहीं गा, चुप हो जाएगा। भाई साहब देखो, मैंने इनके ऊपर कोई वो नहीं करा, मेरे घर अटैक करा, मैं अब भी नहीं बोलूं तो और क्या करूं ना बता, मैंने समाज बता दो भाई मैं क्या करूं बताओ। लेकिन इस लिस्ट में बच्चों का नाम है तो कोई तो बात होगी, उसने क्या कर दिया होगा ऐसा, या कोई वीडियो उसने भी डाली है, या क्या मामला क्या है? हाँ, मेरे बेटे ने गलती की है, उसने मेरी वीडियो शेयर कर दी, और मेरी वीडियो शेयर करने वाले 3800 आदमी हैं जो मेरी वीडियो में शेयर आ रहे हैं, और 17 लाख व्यूज लोगों ने देखी है जो मेरी देखी। ये तो फेसबुक पे है, इससे ज्यादा इंस्टा पे है। तो वो अगर उसने लिस्ट जारी करनी तो सभी करनी थी। और जो बात आगे, जो मैंने इल्जाम लगा दिए विधायक जी पे कि भाई तहसील में तो पैसे ले आए, मैंने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया, और वो विधायक जी ने अपने आप ही, 1 मिनट मैं यहाँ रोकूंगा अपने, विधायक जी ने तो नू कहा है लाइव, मैंने पूरी वीडियो देखी है, कि भाई कोई एक आदमी से हम आकर नू कह दे, सिंगल आदमी नू कह दे भाई मन्ने रुपये दिए हैं, 1000, 500, 1000, 1500, नहीं हंसने की आप हंस के रो रहे हो मलिक साहब देखो, हंसो मत भाई साहब, जायज बात पे आप बोलते हो। अब उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया भाई एक सिंगल आदमी, अब जाओ 8 आदमी जो हैं जिन्होंने विधायक जी ने नाम लिया है, 1.5-2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। कहा है कि किसी ने इनसे इस तरह के रुपये लिए, हमने बेरा पाटा तो उल्टे दवाए, 15,000 भी, 25,000 भी, 1 लाख भी, 1.5 लाख उल्टे, मतलब भले का काम करा करे। हाँ, मैं तो धन्यवाद करता हूँ, उल्टे दुआ दिए। पर मैं एक चीज पूछता हूँ, जिससे उल्टे दिलवाए हैं
वो आदमियों की लिफ्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की आज तक? 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने हो गए, उनकी लिफ्ट सार्वजनिक करके उनके ऊपर मुकदमा लगवाने का काम तो विधायक जी ने करना था ना। वो दबा क्यों लिए गए? बात ये है, वो दबा क्यों लिए? वो क्या आदमी विधायक जी के थे? इस बात के लिए भी उन्होंने बोला, एक बात सुन लो, कि भाई वे जो आदमी थे जिनके पैसे वापस दिवाए हैं, उनसे पूछा भाई हम आपके साथ हैं और अगर आप इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना चाहते हो तो हम आपके साथ हैं। भाई सर एक बात बताओ, एक आम आदमी है, उसके पैसे वापिस मिल गए, मुकदमा इतना तगड़ा विधायक है, शायद आपको मालूम नहीं है या आप जानबूझ के वो कर रहे हो। ये हमारा डर लगा भाई सब का पैसा सब कुछ है। क्यों, वो क्या है ऐसा? आम आदमी है, पब्लिक सेवा करी है, आपने सब देखा है, लोगों के सेवा करके विधायक बनाया है। ऊपरला चेहरा भाई साहब, डरे हैं इतने। मैं 20 कम तक क्या बताऊं भाई साहब, बहुत आदमी। ये मतलब आपकी पर्सनल रंजिश हो रही है तो आप विधायक जी के बारे में इसी बात करने लग रहे हो, और किसी ने शामिल मिला अकेले आपको तो बोलो। आप विधायक जी ने भेजे हो क्या? नहीं मैं यार, मैं क्यों विधायक जी ने भेजा हूं? मैं सीधे तौर पर जो मेरा सवाल था वो बीच में काट के आप वो दूसरे सवाल पर आ गए। कैसे लगे आपने? मैंने यही पूछा है कि भाई आप सिंगल आदमी से मिला, वो कहने लग रहे हैं, वो कहने लग रहे हैं भाई सब ये 8 आदमी से में आ गए और जिसके पैसे मिल गए, काम है, गरीब आदमी है, उसके पैसे वापिस मिल गए, तो वो तो चुपचाप बैठ गया ना। विधायक जी ने बोलिया है, वो अगला काम विधायक जी का था, उनको सार्वजनिक करके उनके ऊपर कार्रवाई करना, प्रशासनिक कार्रवाई करना, रिश्वत में उनको अंदर डालना, वो विधायक जी का काम था। उनसे पूछ रहे क्या बात रहेगी उसमें? विधायक बोल तो दिया, अब पैसे गए थे, मन उल्टे दिलवाए, उनके तो उल्टे दिलवा दिए। शहर गए थे 2-4 आदमी, एक आधा गांव का था, हजारों आदमी है भाई साहब। पर आज के दिन पता क्या, इतने बूंदे डरे हुए हैं, हल्का ही डरा हुआ है आम आदमी तक सामने। तो आप कौन से, आप क्या लग रहे हो, आप क्यों नहीं डरे? मैं कदे डर लगता भाई साहब। मन अलियाज की कह दी मेरे बेटे के मेरा, ये हम 50-100 गाड़ी ले रहे हैं, अलियाज हमारा करा तो हम गाड़ियां बेच देंगे। गाड़ी बेचे हमारे अलियाज, हम अलियाज देख लें कि साहब अकीम ला रहा है भाई, अलियाज कर देगा, बाबा जी है, अलियाज देख ले भाई साहब। एक बात बताओ, हमारा घर तोड़ दिया, अलियाज मारा ला रहा, हम नु बता दो, आप बता दो, मैं सब मजाऊं की मन नु बता दो। आप कानूनी कार्रवाई पर रहो। आप क्या कानूनी कार्रवाई चलन देगा? जो पिटा उस सब मुकदमा लुआ दिया, मेरी कौन सी कानून कार्रवाई में कौन मान लिया? मेरी कानून कार्रवाई, उनके ऊपर कानून कार्रवाई करूंगा जो बगैर नोटिस के मरा मकान तोड़े गए हैं, उनकी मैंने आरटीआई लगा रखी है। सिंगल नोटिस भी नहीं? सिंगल नोटिस भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई नोटिस नहीं। ऊपर तो भाई साहब उस बात ने छोड़ो, मतलब मकान तो थोड़ा आगे लिखड़ा था, यू तो मेरे बच्चों को लेकर धमकी देने लग गया। मैं तो पूरे हल्के तो निवेदन करूं, देखो कितना बड़ा काम हो रहा, मेरे घर आ गया, मेरा घर तोड़ दिया और मेरे बच्चे 22 साल लड़का मरा, उसने यू बीच में लेने ला रहा है। मतलब मैंने धमकी दे है, अगर तेरे लड़के ने भीतर भी डलवा दूंगा, मुकदमे जो करवा दिए, या सीधी धमकी आई होगी ना, अब मैं अलियाज कर दूंगा इन आदमियों का, जिसमें मेरे बेटे की आईडी है गुड़िया 0021, जो इन्होंने इसके पास जो आदमी बैठे, जिन्होंने पूरी हर मेरा बायोडाटा इसके पास पहुंचा है। चलो कोई बात नहीं भाई, मेरा परिवार अलियाज के लिए तैयार है, अलियाज देख लें किसा होगा हमारा। इस बात के बीच में एक बात और है महिपाल भाई, जिसको भाईचारा बोल रहे हैं, 4 आदमी इकट्ठे बैठकर 5 आदमी की पंचायत हो है, भाईचारा इकट्ठा होगा, इस चीज का निदान करे दो, समझौता करे, भाईचारा बैठकर आपसी, चलो जो भी है के बेरा विधायक इस बात में ना हो के बेरा उसने आपको भड़काने के लिए कह दिया हो, आप लोगों की आप इसे लगवाने के लिए कह दिया हो, जिसने कहा विधायक जी के पर कोई लड़ाई है नहीं, लड़ाई भ्रष्टाचार की है। जो विधायक जी ने बोले अब 8 आदमी पैसे दिलवा दिए, बहुन आदमियों का मैं आपके माध्यम से मलिक साहब ये पूछूं भाई, उन सार्वजनिक कब करोगे आप? यो जवाब दे दो, कब सार्वजनिक करोगे उन्हें, और उन पर मुकदमा लगवाओगे कि नहीं लगवाओगे? वो आदमी आपके थे या फिर आपने उनको कुछ 3-5 में रख लिया? नहीं कर पाए कि भाई विधायक ही रुपये लेने लग रहा है, लेने वाले कोई और होश कहें, लेकिन आप ये तो प्रूव नहीं कर पाए महिपाल भाई कि विधायक के घर गए हैं पैसे, विधायक की जेब में गए हैं।
एक बात बताओ भाई साहब, हाँ। आम आदमी के पसीने आओ विधायक के सही में आना, ये चीज मैं नुकू जिन एक, हाँ कुछ मैंने भाई साहब की विधायक जी की वीडियो देखी थी, उसमें कमेंट आ रहे हैं, अगले ने फोन नंबर लिख दिया मेरे पीछे ले रखे हैं, और कई कमेंट ऐसे देखे भाई साहब ले रखे मेरे पे ले रखे हैं, और आपके आने तो पहले 2000 रेट था, तो 600 का है। तो विधायक के क्या कंट्रोल में नहीं है तहसील? चलो ये उनके संज्ञान में तो बात गई है नाइब, संज्ञान में गई है। 6 महीने पहले 2-2 लाख रुपए उल्टे दुआ दिए, संज्ञान में अब जागी। उन आदमी पैसे दिलवाए हैं भाई साहब, बहुत ये पन्ने है ना, ये पन्ने अगर खोल दूंगा ना, बहुत भैया नुकसान हुआ है। मैं दिखा दूं आपने, देख ये आरटीआई लगा रखी है किसी ने, और ये अवैध कॉलोनी है। इनके पता क्या है, एक चीज से मैं थोड़ा पाछे नटू हूं। अगर रजिस्ट्री होली 38 अंतकाल है, 22 कनाल जमीन है, ये अंतकाल हो गया, ये आम आदमी इसमें फैसले लिया, अंतकाल के सब कुछ पीछे दे लिया। अगर मैं इनके केस, तो आम आदमी पैसा है, आम आदमी पैसे, अगर मैं हाई कोर्ट में इसको लगा दूं ये रजिस्ट्री कैंसिल होंगी, तो कैंसिल होगी, हमारा कौन जाएगा? आम आदमी मरेगा। जो बड़े भाई बड़े नेता हैं या कोई तहसीलदार है, वो पीछे लेके बैठ के हमारा कौन जाएगा? आम आदमी मारा जाएगा। तो कई जगह यार अभी रोकना पड़ गया, नहीं तो अगर को बात आवेगी तो वहां भी जाना, और हर जितनी कॉलोनी कट रही है एक एक ना हाई कोर्ट में लगा गए और कैंसिल कराने या काम भी करना चाहूँ भाई, कोई इसी चीज को नहीं मानना जानता हूं। रही बात इलाज की, इलाज तो भाई साहब देखो ये बात गलत कही है इलाज की। जिन आदमी ने मेरा 22 साल का छोरा है भाई, को उन्होंने क्या है मैंने मेरा ये यार, अगर इस तरीके के विधायक जी जिंदगी 2 लाख आदमियों की उम्मीद इनसे जुड़ी हुई है, वो एक बच्चा है, वो मेरा बच्चा है, वो इसका भी भतीजा ही तो होगा विधायक जी का, तो इन बच्चों को किस राह पे ले जाएंगे, किस राह पे ले जाने की सोच रहे हैं? उनको मुकदमे लगवा गए, उनमें भीतर करवा गए, तो उनकी जिंदगी खराब होगी, तो वो आप बताओ कौन सा रास्ता अपनाओगे? मेरे हिसाब से तो भाईचारे वाला रास्ता सबसे बेस्ट और बढ़िया होगा। भाई साहब पवन जी, अगर एक भी झूठा मुकदमा लगवा दिया ना मेरे भैया मेरे बेटे पर, इतने पन्ने खोल दूंगा, इतनी पब्लिक सामने आ जाएगी, समझ में बात नहीं आओगी। अगियो होके गया, जितना करया था वो मैंने जवाब दे दिया, अगला भाई गर्म में जुगर, अगला करेगा, हम गिला गिला मजबूरी बारी हम करें क्या बता दो।